जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से ट्रेडर्स ये सोच रहे हैं कि क्रूड ऑयल को ट्रेड कैसे किया जाए। हमने अपने चैनल कमोडिटीज बाय धन पर कई सारी स्ट्रैटेजीज पोस्ट की हैं, मीन रिवर्जन, स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड फॉलोइंग, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, बहुत सारी। ये वाली जो पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी है जो अभी हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी आप ड्यूरिंग द वॉर ट्रेड कर सकते हैं फॉर क्रूड ऑयल। सबसे पहले आपको आना है धन चार्ट्स पर, और धन चार्ट्स पर आपको आकर क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करना है। क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन करने के बाद कम टू 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लंबे टाइम फ्रेम पर नहीं जा सकते, लाइक 3 आवर, लाइक डेली चार्ट्स, एंड एट द सेम टाइम हम बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पर भी नहीं जा सकते, 5 मिनट, 15 मिनट। तो 1 आवर एक तरीके से एक आइडियल टाइम फ्रेम बन जाता है। 1 आवर वाले टाइम फ्रेम पर आकर आपको 2 इंडिकेटर्स प्लॉट करने हैं, सिर्फ 2 इंडिकेटर्स प्लॉट करने हैं। पहला इंडिकेटर जो हमारा बहुत ज़्यादा फेवरेट रहा है ओवर टाइम, which is money flow index. The reason we always pick money flow index over RSI is volume factor. जैसे हमने इस फैक्टर को कई बार डिस्कस किया है कि कमोडिटीज में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है वॉल्यूम की। मनी फ्लो इंडेक्स इज नथिंग बट RSI विद वॉल्यूम। तो मनी फ्लो इंडेक्स एक और चीज़ को एम्बेड कर देता है वॉल्यूम को, जिसकी वजह से उसका जो सिग्नल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो सबसे पहले हम मनी फ्लो इंडेक्स को ऐड करेंगे। वी विल कीप द पैरामीटर डिफॉल्ट 14। हम पैरामीटर्स को कुछ भी नहीं चेंज करते हैं। साइमल्टेनियसली हम एक और इंडिकेटर ऐड कर रहे हैं, वो है KST। KST बाय द नेम इज नो श्योर थिंक। वो मार्टिन प्रिंग का इंडिकेटर है, और नो श्योर थिंग जो इंडिकेटर है वो ये करता है कि कई सारे रेट ऑफ चेंज को 5 पीरियड, 10 पीरियड, 15 पीरियड, 20 पीरियड को सम करके उसके ऊपर एक मूविंग एवरेज प्लॉट कर देता है। सो ये जो रेट ऑफ चेंज का जो समेशन है और उसके ऊपर मूविंग एवरेज का जो प्लॉटिंग है, उससे ये एक एडवांटेज पता चल जाता है कि कब वो कमोडिटी, कब वो इंस्ट्रूमेंट, कब क्रूड ऑयल स्लो डाउन कर रही है। सो इन दिस केस हमें ये पता चलता रहेगा कहाँ पर सपोर्ट बन रहा है या कहाँ पर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अकॉर्डिंगली वी कैन टेक द कॉन्ट्रेरियन ट्रेड्स, वी कैन टेक द स्विंग ट्रेड्स। हमें जो है इस चीज़ की क्लैरिटी रहती है। सो जहाँ पर हम ये दोनों इंडिकेटर्स प्लॉट कर लेते हैं, उसके बाद हमें ये चीज़ काफ़ी बार क्लियर हो जाती है कि इनके सपोर्ट्स और रेजिस्टेंसेस कहाँ पर आ सकते हैं। सो मनी फ्लो इंडेक्स के बैंड है 20 और 80। जब मनी फ्लो इंडेक्स 20 के ऊपर क्रॉस कर रहा होता है, दैट मीन्स इट हैज़ टेकन द सपोर्ट और वो सपोर्ट से बाउंस कर रहा है। वही चीज़ मनी फ्लो इंडेक्स अगर 80 के नीचे आ रहा होता है तो मनी फ्लो इंडेक्स हमें ये इंडिकेट कर देता है कि रेजिस्टेंस के बाद अब जो है प्राइसेस रिएक्ट कर रहे हैं और नीचे आ रहे हैं। सिमिलरली और साइमल्टेनियसली अगर KST जो हमें रेट ऑफ चेंज का एग्जॉशन दिखा रहा है, मल्टीपल रेट ऑफ चेंज का एग्जॉशन दिखा रहा है, वो अगर स्लो डाउन करके कट डाउन करता है तो मतलब रेजिस्टेंस से एग्जॉशन के बाद अभी प्राइस भी नीचे आ रहा है। एंड साइमल्टेनियसली अगर वो सपोर्ट्स के साथ ऊपर जाता है और क्रॉस अप मिलता है हमें KST में, तो हमें ये इंडिकेशन मिल जाता है कि एग्जॉशन नीचे की तरफ हो गया है और अब प्राइस यहाँ से यू टर्न ले रहा है। तो ये जो लार्जर फिलॉसफी है, इसको हम मनी फ्लो इंडेक्स और KST के साथ प्ले आउट करते हैं। लेकिन इस सिस्टम में एक और कैच है कि जो दोनों इंडिकेटर्स हैं साथ में कट डाउन या कट अप नहीं करते हैं, इनमें एक टाइम गैप आता है। जो वो टाइम गैप है, इन अ वे इट्स अ गुड टाइम गैप, क्योंकि इससे हमें दो चीज़ों के अलग अलग होने का क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर मनी फ्लो इंडेक्स किसी एक पर्टिकुलर बार में से सुबह 11 बजे क्रॉसअप कर रहा है, जो KST है वो 1 बजे क्रॉसअप कर रहा है, तो हमें ये पता चल गया है कि जो 1 बजे वाला जो इंडिकेशन है वो बैक्ड बाय MFI है। तो अब हमें एक स्ट्रॉन्ग टेलविंड भी MFI की तरफ से मिल रहा है। आपको ये चीज़ हमेशा बार बार मिलेगी कि मनी फ्लो इंडेक्स पहले रिएक्ट करेगा और KST बाद में रिएक्ट करेगा। तो हमें जो एंट्रीज करनी है वो हमेशा हमें KST के हिसाब से करनी है। इनफैक्ट जब अर्ली मार्च में लॉन्ग आया था तब हमारे सिस्टम ने बिल्कुल क्लियरली इंडिकेट किया था। MFI ने बहुत पहले कट अप कर दिया था, लेकिन उसके कुछ बार्स के बाद KST ने भी क्रॉस अप दे दिया था। KST का जो क्रॉस अप है इट शुड बी बिलो ज़ीरो। KST का क्रॉस अप जब बिलो ज़ीरो हो रहा होता है, देन दैट मीन्स कि वो उसका एग्जॉशन कंप्लीट प्ले आउट करने के बाद अब रिवर्स मूव ले रहा है। सो वो हमें लॉन्ग का इंडिकेशन मिला और आपने देखा कि उसमें कैसे लॉन्ग प्ले आउट हुआ। फ्राइडे टू मंडे का लॉन्ग, मंडे को ही MFI ने क्रॉस डाउन दे दिया था, लेकिन उसके कई बार्स के बाद KST ने शॉर्ट प्ले आउट दिया और वो शॉर्ट भी प्ले आउट हुआ। जो ये बार्स का जो डिस्टेंस है उससे हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस मिलता है। हमें जल्दी एंटर नहीं करना है, हमें KST के इंडिकेशन के बाद एंटर करना है। अब जब हम ये एंटर करते हैं इन ट्रेड्स को, तो हम स्टॉप कहाँ पर रखते हैं? हमारा स्टॉप होता है प्रीवियस लो, जो रीसेंट बार्स का लो है। जब MFI क्रॉस किया था उस टाइम का जो लो था
वही हमारा स्टॉप लॉस होता है फॉर लॉन्ग्स, और वही हमारा स्टॉप लॉस होता है फॉर शॉर्ट्स इन द केस ऑफ क्रॉसिंग डाउन। अब इस केस में KST ने क्रॉस डाउन किया और MFI उससे कुछ बार पहले क्रॉस डाउन कर चुका था, तो हमारा इस केस में जो स्टॉप है वो इसका हाई है। तो हमारा जो हाई है वो स्टॉप लॉस बन जाता है फॉर शॉर्ट्स, एंड लो जो है वो स्टॉप लॉस बन जाता है फॉर लॉन्ग्स। हमेशा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे स्टॉप लॉसेस क्लियर होने चाहिए राइट एट द पॉइंट ऑफ एंट्री। तो हमारा एक तरफ एंट्री क्लियर हो गई, एक तरफ स्टॉप लॉसेस क्लियर हो गए। एग्जिट क्या करना चाहिए? एग्जिट शुड बी 2 टाइम्स द स्टॉप लॉस। जितना हमारा डिस्टेंस है टू द स्टॉप लॉस से 300 पॉइंट है, तो इन दैट केस हमें प्ले आउट करने हैं 600 पॉइंट। अगर 600 पॉइंट से पहले हमें MFI का रिवर्स सिग्नल मिल जाता है तो हम एक अर्ली एग्जिट कर देंगे, या हम ऐसे केस में एक सुपर ट्रेंड को भी एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मान के चल सकते हैं। सुपर ट्रेंड वुड बी द बेस्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इन सच अ केस कि हम जब तक ये राइड कर सकते हैं करें, और अगर वो रिवर्स करने लगता है तो स्टॉप लॉस जहां पर सुपर ट्रेंड ट्रिगर करता है हम वहां पर एग्जिट कर जाएं अपनी ओपन पोजीशन को। तो अब हमारे पास एक मैकेनिज्म क्लियर हो गया है कि पहले जो है MFI क्रॉस करेगा, उसके कुछ बार्स के बाद KST क्रॉस करेगा। KST के क्रॉस होने पर हम एंटर करेंगे ट्रेड। सपोज हमने लॉन्ग ट्रेड एंटर किया, और लॉन्ग ट्रेड जब हम एंटर करेंगे उसके साथ साथ जब MFI क्रॉस किया था उस टाइम का प्राइस का लो का स्टॉप लॉस लगा देंगे। फिर वो स्टॉप लॉस से जितना भी हमारा डिस्टेंस है वहां से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके हमारे पोजीशन का ये टारगेट बन जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है हमारा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड हमने लगाया है 10-3। देयर इज नो चेंज इन द डिफॉल्ट पैरामीटर्स, बी इट सुपर ट्रेंड, बी इट KST और बी इट MFI। डिफॉल्ट पैरामीटर्स पर ही हम यूज करने वाले हैं। ये पूरा स्ट्रैटेजी डिफॉल्ट पैरामीटर्स पर ही है धन चार्ट्स के। सो अब हमने एक लॉन्ग प्ले आउट कर लिया, एक शॉर्ट प्ले आउट कर लिया, तो ये तो बहुत वनीला ट्रेड्स हो गए थे। तो क्या ये ट्रेड्स गलत भी जाते हैं, या क्या ये ट्रेड्स में वेटिंग पीरियड भी हो सकता है? गलत तो डेफिनेटली जा सकते हैं, चाहे पिछले 1 महीने में गलत जो गए हैं वो बहुत कम है या शायद नेग्लिजिबल हैं, लेकिन गलत जाने के चांस हमेशा होते हैं, जिसकी वजह से आपको स्टॉप लॉसेस हमेशा अपने सिस्टम में रखने हैं, अपने माइंड में नहीं रखने हैं, अपने दिल में नहीं रखने हैं, अपने सिस्टम में रखने हैं। तो जब ये शॉर्ट प्ले आउट हुआ उसके बाद एक नेक्स्ट लॉन्ग फिर से अपॉर्चुनिटी बनी। लॉन्ग पहले अगेन सेम सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, पहले MFI क्रॉस किया, उसके बाद KST क्रॉस किया। जब KST क्रॉस करता है आपको MFI के क्रॉसओवर के टाइम वाले बार पर स्टॉप लॉस लगा देना है, एंड देन फिर आपको वेट करना है 2 टाइम्स टारगेट का। और अगर वो टारगेट नहीं आता है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के टाइम पर आप एग्जिट कर जाओ। सो दैट इज द वे टू प्ले दिस ट्रेड। अगेन इस केस में भी टारगेट ही हिट किया, और उसके बाद जब MFI नेक्स्ट क्रॉस डाउन दिया, उसके बाद KST ने एक क्रॉस डाउन दिया। नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, क्योंकि इसके बाद जो है हाई क्रॉस होके क्रूड ऑयल ने एक नया हाई बनाया। जब क्रूड ऑयल ने एक नया हाई बनाया तो हमारा पहला ट्रेड एग्जिट हुआ स्टॉप लॉस पर, लेकिन जब वो स्टॉप लॉस पर एग्जिट हुआ MFI वापस 80 के ऊपर था, लेकिन जब वो स्टॉप लॉस पर ट्रिगर हुआ, स्टॉप लॉस पर एग्जिट हुआ, उसके कुछ बार्स के बाद MFI ने वापस एक क्रॉस डाउन दिया, और उसके कुछ बार्स के बाद वापस KST ने क्रॉस डाउन दिया, विच गेव अस अ डिसेंट प्रॉफिट। तो आपको अगर एक कंसेक्यूटिव एक लूजर मिलता है तो चांसेस हैं कि नेक्स्ट ट्रेड प्रॉफिटेबल हो सकता है। ये सिर्फ चांसेस हैं, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमेशा हमें अपनी पोजीशन साइजिंग अपने मैक्सिमम स्टॉप लॉस के हिसाब से रखनी होती है कि हो सकता है स्टॉप ट्रिगर कर जाए, तो कैन वी टेक दैट मच ऑफ स्टॉप लॉस, कैन वी टेक दैट मच ऑफ लॉस, क्या हम उस लॉस को एब्जॉर्ब कर सकते हैं या नहीं। उसके हिसाब से ही हमेशा हमें अपनी पोजीशन साइजिंग करनी चाहिए। सो नेक्स्ट ट्रेड जैसे हमारा शॉर्ट अच्छा ट्रेड मिल गया हमें, उसके बाद जो लॉन्ग मिला उस केस में हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। अभी ये 2 केसेस जो हैं, पहला था केस जिसमें स्टॉप लॉस हिट कर गया था, और जो सेकंड केस जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें एक नई कंडीशन आ गई है। ये नया कंडीशन या नया सर्कमस्टांस ये है कि यहाँ पर हमने एंटर किया और ये स्टॉप लॉस लगा दिया, यहाँ पर एंटर किया और यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया। अब ये तो ना तो टारगेट हिट किया लेकिन प्राइस रिट्रेस किया, प्राइस रिट्रेस करने के बाद स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन दोबारा से KST ने एक और क्रॉसओवर दिया। जो सेकंड जो क्रॉसओवर आया KST का, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम मिल गया क्रूड ऑयल को। सो ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ आपकी पेशेंस को टेस्ट करे, आपकी कन्विक्शन को टेस्ट करे, स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो और उसके बाद वो घूम कर आपके टारगेट को स्ट्रेट अवे हिट कर दे।
तो ऐसे टाइम पर आपको अपनी पोजीशन ओपन रखनी है, बिकॉज हम जो पोजीशंस ले रहे हैं वो अपने स्टॉप लॉस के एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी के हिसाब से ही लेंगे। सो उसके बाद जब टारगेट हिट हुआ, सो नाउ वी विल बी वेटिंग फॉर द नेक्स्ट ट्रेड। तो अब जब नेक्स्ट ट्रेड आएगा तब हम नेक्स्ट ट्रेड की वेट करेंगे। फॉर इंस्टेंस यहाँ इस केस में नेक्स्ट ट्रेड आया था और उसके बाद एक माइल्ड स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ एंड उसके बाद एक नीचे हिट डाउन दिया। सो इन दिस केस ऑल्सो एक स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ और जिसके बाद एक वापस हिट डाउन आया मार्केट में, इन विच केस ऑल्सो आर स्टॉप लॉस गॉट ट्रिगर्ड। तो कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और कई बार आपको बिल्कुल वनीला प्रॉफिट्स स्ट्रेट अवे मिलते रहेंगे। कीप लर्निंग न्यू स्ट्रैटेजीज, कीप फॉलोइंग अस ऑन कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.